हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज के अपनी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बेसिकली हमने सेल्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे डिवाइड किया? न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। मतलब अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस है तो हम उसे कहेंगे यूकैरियोटिक सेल, और अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, वो सेल लैक कर रही है न्यूक्लियस को, तो हम उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन दोनों के बीच का पूरा डिफरेंस हम यहीं पे बने दोनों डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है कि डीएनए को कवर तो किसी ने किया ही नहीं है, डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। मतलब इस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, इसका जेनेटिक मटेरियल को कोई भी कवर नहीं कर रहा। और अब अगर आप ध्यान से देखें, भले ही इसके जेनेटिक मटेरियल को कोई कवर नहीं कर रहा है, फिर भी इसका जेनेटिक मटेरियल पूरी सेल में नहीं फैला हुआ। उसने एक कन्फाइंड एरिया में खुद को कन्फाइंड कर दिया कि मैं बस इतने ही एरिया में सेटल हो जाऊंगा, इतने से एरिया में रहूंगा। तो उस रीजन को, उस जगह को जहां जेनेटिक मटेरियल सेटल हो गया, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड कोई स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूक्लियोइड एक रीजन है जो कि मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जहां उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इस सेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड सेल वॉल भी हो सकती है। लेकिन इसके पास आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो दिख ही नहीं रहे। इसका क्या मतलब है? कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेस नहीं होते, एक्सेप्ट इसके पास राइबोसोम है। लेकिन राइबोसोम में भी इसके साथ पार्शियलिटी हो गई है कि इसको सिर्फ 70s राइबोसोम मिला है। मतलब राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, 70s एंड 80s। इसके पास सिर्फ 70s राइबोसोम है। वहीं अगर आप यूकैरियोटिक सेल की तरफ आ जाए तो ऐसा नहीं लग रहा, बिल्कुल भरा पूरा सा सेल है। यहाँ बेचारा प्रोकैरियोटिक सेल ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे इतना कुछ भरा हुआ है। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होगा, यस होगा। उसके अलावा इसके पास सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलेस भी है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है। अब बात करें राइबोसोम्स की, बिल्कुल इसके पास भी राइबोसोम है, बट इसके पास 80s राइबोसोम है। ऐसा आप हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके पास 80s एंड 70s दोनों है। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेलेस को डिटेल में पढ़ लेंगे तो आप अपने आप बोलेंगे कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल के पास दोनों टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो आपसे ये नहीं बोलना है कि हमारी यूकैरियोटिक सेल के पास ओनली 80s राइबोसोम है, नहीं। यूकैरियोटिक सेल के पास दोनों राइबोसोम है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास सिर्फ और सिर्फ 70s राइबोसोम है। वहीं अगर आप इन दोनों सेल्स को ऑब्जर्व करें, आपको इनके साइज में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स स्मॉल होती है, और वहीं यूकैरियोटिक सेल इसके कंपैरिजन में बड़ी होती है। इसके अलावा एक और पॉइंट, क्रोमोसोम का नंबर। अब क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम भी आपका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल ही है। जब कोई सेल डिवाइड नहीं हो रही होती तो उसका डीएनए जो है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस सेल में हमें क्रोमैटिन की फॉर्म में दिखा है, बट जब कोई सेल डिवाइड होने लगती है तो यही क्रोमैटिन खुद को कंडेंस करके क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन कर लेता है। तो जब भी कोई प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड हो रही होगी तो उसका जो क्रोमैटिन है सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम बनाएगा। बट वहीं अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके जो क्रोमैटिन है वो बहुत सारे क्रोमोसोम्स बना सकता है। इसका एग्जांपल हम ह्यूमन सेल से भी तो ले सकते हैं। ह्यूमन सेल, हमारी सेल, हमारे पास कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल। और कितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम के? 23। तो बना रहे हैं ना मल्टीपल, लेकिन ये चीज प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलेगी। एंड लास्ट आता है इसके एग्जाम्पल। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया, और वहीं आपके यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटिस्ट, फंजाई। इन सबके पास जो सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होती है। सारे पॉइंट्स को टेबल की फॉर्म में भी मेंशन कर दिया है, और ऐसी ही एक टेबल आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी में दी है। बट उस टेबल में क्या है कि बीच बीच में ब्लैंक्स छोड़ दिए गए, तो इस टेबल से आप उस टेबल को बिल्कुल अच्छे से फिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, टॉपिक आपको समझ आया, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।